प्यारे बच्चों नमस्कार। जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से और कैडेट्स परिवार की तरफ से और हम सभी टीचर्स की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जब आपका फेज 1 के लिए आप जा रहे थे तब भी मैंने एक ही बात बोली थी आप लोगों से और मैं आज फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि 3 लोग इस दुनिया में आपके लिए ऐसे होते हैं जो हमेशा ये चाहेंगे कि आप कामयाब हो और उसके लिए शायद दिन रात लगे, जिसमें कि सबसे पहले आपके माँ बाप और आपके गुरु। ये ऐसे होते हैं कि जो ये चाहें कि यार मेरे बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक, आप लोगों को जाने से पहले आप जिसको भी गुरु मानते हो या जिसको भी आपको लगता है जिसने भी आपके लिए दिन रात मेहनत की हो और अपने माता पिता अपने मन में चरण स्पर्श करें और दिल से एक दुआएं लें और आप जाइए। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके या कोई दुनिया का डर नहीं है जो आपको बाहर कर सके। ये मेरी गारंटी है। शायद कई बार ऐसा लग सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बट सब कुछ समय के बाद चीजें रियलाइज हो जाती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी घबराए ना, डरे ना। और दूसरी बात, अगर मैंने पसीना बहाया है तो मुझे जरूरत नहीं है युद्ध में खून बहाने की। किसी ने बहुत खूब कहा है that it is better to sweat at the time of peace than to bleed at the time of war, and you have done it। आपने वो पसीना बहाया है, ठीक है, आपने वो समय दिया है, आपने दिन रात बैठे हैं आप लोग, जैसे कि फेज 1 में बच्चे बैठे थे ऐसा फेज 2 में भी आप लोग बैठे हैं। ठीक है, और न केवल जो बच्चे किसी ऑफलाइन कोचिंग में गए हैं वहां से तैयारी की है वो बच्चे, बल्कि जो घर पे बैठा है ना, मैं उसको भी यही कहना चाहूंगा कि बच्चे तू भी खराब नहीं है, तू परेशान नहीं होना, तेरे अंदर भी उतना ही कॉन्फिडेंस है। बस तू शायद इसलिए डर रहा है क्योंकि तू अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहां जाऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाऊंगा। सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना कि अगर तू वहां कल जाता है या कल के बाद जब भी तेरी डेट है तू वहां पर जाता है और तू वहां जाने से पहले ये चीज सोचता है अपने मन में कि मैं निकाल के आऊंगा, तो तू निकाल के। ये वाला डर जो तेरे मन में रहेगा कि यार कहीं बाहर ना हो जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे। देख, लोगों का काम है सोचना और बोलना, उनकी परवाह करनी नहीं है तुझे, जिनकी उनकी परवाह करनी है जो तेरे अपने। इस चीज को मन में लेकर अगर बच्चे तू जाएगा तो तेरा सिलेक्शन दुनिया में कोई ताकत नहीं है रोकने। तो बस मेरी तरफ से सभी को यहीं पर शुभकामनाएं हैं। अब मैं अपनी तरफ से हैंड ओवर करूंगा विक्रांत सर को, ठीक है, वो आप लोगों को 2-3 बात बताएं। गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि सर ने आपको समझा ही दिया है और उन्होंने बूस्ट किया है आप लोगों को। ठीक है, आपकी जो बैटल है वो कल से स्टार्ट हो रही है और बैटल में जाने से पहले जो वॉरियर्स होते हैं ना, वो डिसअपॉइंट नहीं होते, बिल्कुल भी निराश नहीं होते, क्योंकि क्लासेस में बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको एक चीज बताई गई है कि यार देखो ये कोई थियरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल है। और जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे आए, जितना भी पूरा मास था, उस सब ने बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस की है और उन्होंने ही इस बात को सिद्ध किया है कि घर पे बैठ के सर आप कोई भी काम, नॉट ओनली जीडी, चाहे आप मैथ्स हो, चाहे आप इंग्लिश हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो क्रिकेट का खेलना हो, अगर आप मल्टीपल टाइम्स कोई चीज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसमें कॉन्फिडेंट बनते हैं और उस चीज को आप इजीली अचीव करते हैं। आप लोगों का जो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट था ना, वो पिछले दिनों में 5 तारीख से मैंने देखा है, तो मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि आप लोग वहाँ पे अच्छा ही करके आएंगे। तो पहले कुछ एक फैक्ट लोग ध्यान रखने हैं, जो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, जिनका मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, उन लोगों के लिए भी मैं आपको हिदायत दूंगा। और जो अभी स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल मतलब जिनका 23 या उसके बाद आने वाला है, ठीक है, कि आप लोग विश्वास रखें और 2-3 फैक्टर्स पे नजर घुमाएं। पहला फैक्टर होता है आपका कि लाउड एनफ, कि इतना तेज बोलना है कि एसएसआर तक आवाज जाए और ग्रुप के हर एक कैंडिडेट के कानों में आपकी आवाज पहुंचे। दूसरा, आई कांटेक्ट, सबको देखना है। और सबसे जरूरी पॉइंट जो मैंने क्लास में बताया था कि डोंट टेक केयर ऑफ योर कंटेंट। आप क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये आपका जजमेंट है ही नहीं, ये ऑब्जर्वर का जजमेंट। योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम अप एंड टू स्पीक समथिंग, ये आपका है। ठीक है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, आपका फैक्टर्स को ध्यान में रखने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से एक चेन रिएक्शन बना रहे हो ग्रुप मेंबर्स के साथ, वो सभी हर एक कैंडिडेट ने हर एक ग्रुप में, चाहे वो दिन की क्लासेस हों या रात की क्लासेस हो, सबने किया है। तो मुझे जहां तक लगता है एक मैक्सिमम लेवल पे आप लोगों का इन होना बनता है। ठीक है, तो आप लोग शक करें इसका कोई बुनियाद नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट सभी को। और जितना हो सकता है उतना कॉन्फिडेंस के साथ सब अपने पीक के साथ बैटल में उतरेंगे। ठीक है, तो मैं यही सबको शुभकामनाएं दूंगा कि अपने फुल एफर्ट्स के साथ बैटल को फाइट करें। ऑल द बेस्ट कैंडिडेट। अब मैं हैंड ओवर करूंगा रोजर सर।
जैसे कि आप लोग जब आए थे तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग से एक बात कही थी कि बेटा आप लोगों ने फेज 2 की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपने फेज 2 को जीना। प्लस आपका जो टॉपिक को नरेट करना है वो जो 1 मिनट है वो डिसाइड करेगा आपका लगभग कि आपका डिस्कशन और प्लस आपका जो क्लियरिटी है, आपका जो सिलेक्शन है वो डिसाइड कर देता है। मान लो 1% आपका इंट्रो या फिर नरेशन थोड़ा सा आपका अनकॉन्फिडेंट हो गया, फिर थोड़ा डाउन चला जाता है, तो आप टॉपिक में 2-3 बार अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे। इट डजंट मैटर कि अगर आपने इंग्लिश में आपके पास आइडियाज नहीं आ पा रहे तो प्लीज यू प्रेजेंट योरसेल्फ, कुछ इंग्लिश में और कुछ हिंदी में अपने आप को प्रेजेंट करें। ओवरऑल यू मस्ट बी स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, विद द प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल शुड बी इन योर फेस। मतलब ऑफिसर को ऐसा लगना चाहिए कि आप यू आर टेंशन फ्री है आप एंड यू आर सिलेक्टेड। अपने दिमाग में सोच के जाना आपने, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ आपके दिमाग में है। अगर आपने ये ठान लिया कि मैं फेज 2 निकालूंगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप अनकॉन्फिडेंट है और आपने साइकोलॉजिकली ये मान लिया कि यार मुश्किल है और आप बीच में रहते हैं, आप हेजिटेट रहते हैं, आप नर्वस रहते हैं, तो फिर आपको दिक्कत बन जाएगी। तो ऑलरेडी मैं आपको 3 बातें मैं आपको बताऊंगा सिंपल, जब आप फेज 2 में जाए तो आप अपने आप से बोले, अपने माँ बाप से बात करें, अपनी मम्मी से बात करें। आप बोले अपने आप से आई एम द ऑफिसर, आई कैन बी द ऑफिसर एंड आई विल बी द ऑफिसर and nobody can't be stopped. Whenever you get nervous, you would be hesitated. Speak yourself. और यार सिंपल सी बात, आप लोग ऑफिसर ही तो हो, तो आपने क्या करना, आप ही लोग तो बनेंगे ऑफिसर। आप ही के लिए तो ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है, आप ही के लिए तो मेहनत चल रही है। तो आप जॉब, और आपने मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, एंड आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। मैं बोलता हूँ कई बार कि ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है। कामयाबी का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ गुरु माँ बाप के पैरों से खुलता है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है, माँ बाप से बात करके जाना, उनका आशीर्वाद लेके जाना है। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू। ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने एक बार ठान लिया है, दशरथ मां जी ने ठान लिया था, और वही वो ठानी हुई चीज, वो कॉन्फिडेंस था उसको और वो गुस्सा था उसके अंदर, उस एक चीनी हथौड़े से पूरे पहाड़ का सीना छलनी कर दिया। तो चीनी तो यार बहुत छोटी सी बात है, तो बहुत छोटी सी चीज है। और मैं तो कह रहा हूं अगर इस छोटे से टेस्ट में तू घबरा गया तो आगे तो युद्ध लड़ने हैं, आगे तो जिंदगी का युद्ध लड़ना बेटे तेरे को। और यही तो वो देखने बुला रहे हैं तेरे को कि तू अभी घबरा रहा है, और बोला अभी घबरा रहा है तो बाहर बैठ इसको, क्योंकि इसको तो अभी बहुत जंग लड़नी है, आगे बहुत सारी चीजें करनी है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है भाई, इसी तक रखेंगे। सभी बच्चों का मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।